नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मार्गदर्शक आत्मा के बारे में हमने हाल ही में 2-3 वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करी। लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी ऐसे कुछ सवाल है दोस्तों कि उनको ये लगता है कि मार्गदर्शक आत्मा ये हमारी गार्ड होती है, वो हमें पीड़ा से बचाएगी, दुख से बचाएगी, हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगी, इस तरीके से वो सोचती है। वो हमारी गार्ड नहीं होती दोस्तों। मार्गदर्शक आत्मा उसके नाम में ही सब कुछ है। वो हमें मार्गदर्शन कर सकती है, इससे ज़्यादा बहुत बड़ा ऐसा कुछ कर नहीं सकती। और वो जो मदद करती है वो किस तरीके से मदद होती है वो भी मैं आपको बोलता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ भी हमारे लिए नहीं करती, मदद बस मार्गदर्शन करती है, सिर्फ ऐसा नहीं है। बहुत बार वो मदद भी करती है, लेकिन किस तरह की वो मदद कर सकती है वो मैं आपको बोलता हूँ। जैसे कोई मार्गदर्शक जो आत्मा होती है दोस्तों, वो उसको हम शिक्षक के रूप में देख सकते हैं। जो हमारे शिक्षक होते हैं वो हमें सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं अच्छे से। एक कहीं ना कहीं जो हमारी प्रॉब्लम्स है या फिर जो हमारे मन में सवाल है उसको बहुत ही अच्छे से वो सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो परीक्षा है वो हमें खुद ही देनी पड़ती है। वैसे जीवन का जो दुख भुगतना है वो एक परीक्षा होती है और उससे ही आत्मा का विकास होता है। तो उसमें वो अपना इंटरफेयर कुछ भी नहीं कर सकती दोस्तों। जैसे जो शिक्षक है वो एग्ज़ाम में आकर हमारा पेपर लिख कर नहीं देंगे, या फिर एग्ज़ाम में हमें सवालों के जवाब वो नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में वो परीक्षा का आना, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना, उसमें पास होना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। इसको थोड़ा सा हमें गंभीरता से लेना होगा। कुछ लोग ऐसे भी लोगों के नाम लेते हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आए, तो अगर उनकी मार्गदर्शक आत्मा होगी तो उनके जीवन में आखिर ऐसे दुख क्यों आए? तो इसका जवाब ये है कि जब आत्मा इस दुनिया में आती है तब वो सारी चीज़ों का चयन करके आती है कि आखिर उसके जीवन में उसको क्या काम करना है, उसके जीवन में क्या सुख आएगा, क्या दुख आएगा। सिर्फ दुख ही किसी के जीवन में नहीं आता, छोटा मोटा सुख तो आता ही है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं उसका खुद वो चयन करके आती है आत्मा, और उसमें उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा होगी वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। कुछ लोगों के कर्म बंधन कुछ ऐसे बन जाते हैं दोस्तों कि उनके जीवन में बड़े बड़े दुख आना होता ही है। उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे मैंने उस पर भी वीडियो बहुत सारे बनाए हैं कि जीवन में आखिर दुख क्यों आते हैं। ज़्यादातर 2 कारणों के वजह से आते हैं। एक तो कर्म बंधन, उस जीवन में किसी जीवन में उस इंसान ने किसी के साथ कुछ बुरा किया होता है, इसलिए उसके जीवन में दुख आ सकते हैं। और दूसरा, बहुत बार आत्मा बहुत ही कम समय में बहुत आगे जाने के लिए कुछ ऐसे संघर्ष का सामना या फिर चुनाव करती है कि जहाँ से उसका विकास बहुत ही कम वक्त में बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो ऐसे वक्त में भी उसके सामने बहुत बड़े बड़े दुख आ सकते हैं। और तीसरा भी होता है प्रशिक्षण, एक उसकी परीक्षा भी ली जाएगी कि अगर ये समझो 5वें से 6ठे या फिर 6ठे से 7वें लोक में किसी आत्मा का जाना है तो उसकी परीक्षा भी बड़ी लेगी जाएगी कि बुरे समय में भी ये उस पल का किस तरीके से सामना करती है। मैं आपको अगर मैं आपको बहुत बार सिंधुताई सपकाल जी का भी उदाहरण देता हूँ कि जो एकदम आम सी लड़की थी, एकदम गरीब सी, एकदम जिसके घर में शायद बिजली पानी कुछ भी नहीं था, किसी तरीके से वो लोग ज़िंदगी जी रहे थे। उसके जीवन में उसके साथ बहुत ही लोगों ने बुरा किया। उसके घर के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया, बाद में बहुत बुरी ज़िंदगी उसकी आई। लेकिन इन सारी चीज़ों से जब वो बाहर निकली या फिर इसका संकट का सामना सफलतापूर्वक उसने जब किया, उसके बाद भी उसके मन में किसको भी लेकर बुरा भाव नहीं था, किसी को भी लेकर मन में कड़वाहट नहीं थी। तो बड़े जो लोग हैं उनकी इस तरीके से परीक्षा कभी कभी नियति लेती है दोस्तों। तो इसको हमें समझना होगा। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मार्गदर्शक जो आत्मा होती है वो किस तरीके से हमें मदद कर सकती है। एक सच्ची घटना आपको मैं बोलता हूँ। एक 50-55 ऐसे उम्र का इंसान था, अमेरिका की ये घटना है। लेकिन मार्गदर्शक आत्मा किस तरीके से मदद करती है ये मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ इस कहानी के ज़रिए। एक सच्ची घटना है। उसको ऑनलाइन जैसे हम लोग किसी को जॉब चाहिए तो उसका बायोडाटा वगैरह हम अपलोड करते हैं और किसी कंपनी में वगैरह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसने एक वैकेंसी देखी थी। वो जो काम था वो कुछ इस तरीके से था कि बहुत बड़ी एक ज़मीन थी, बहुत सारी एकड़ में फैली हुई, और वहाँ पर खेत था। और वहाँ पर लिखा था कि आपको कुछ नहीं करना है, बस उस एक सुपरवाइज़र जैसे बस देखरेख करनी है उस ज़मीन की, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। और ज़्यादा उसकी सैलरी भी नहीं थी। और ये काम उसने जिस इंसान ने वो जॉब दिया था उसने वहाँ पर लिखा था कि कोई अगर घर पर बैठा ऐसे ही बोर हो रहा है इंसान तो वो ये जॉब के लिए अप्लाई करे, बाकी जवान तो लोग ना करे, क्योंकि जवान लोग कोई अच्छा अपना करियर का सोर्स ढूंढ सकते हैं। तो इस बूढ़े इंसान को जो 50-55 का था उसको लगा कि वो बहुत ही अच्छे से इस काम को कर सकता है। और उसके घर से वो बहुत दूर था, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वो जगह थी।
ये इंसान वहाँ पर गया, जो इंसान मतलब जॉब के लिए जिसने मतलब इश्तिहार डाला था उस इंसान से मिला और बहुत अच्छे से उस इंसान ने इससे बातें की। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो जो एरिया था, वो जो मतलब जगह थी, वो एक जंगल जैसी जगह थी। वहाँ पर उस इंसान ने इस नए इंसान को जिसको जॉब चाहिए था उसको वो लेकर गया। और बाद में दोस्तों क्या हुआ, वो उसको जगह दिखा रहा है इंसान, और उसने जो मतलब जिसने जॉब के लिए इश्तिहार डाला था, उस ज़मीन का जो मालिक था, उसको एक मतलब ऐसी उसको आदत थी दोस्तों कि ऐसे ही किसी को मतलब ऐसे बुलाओ यहाँ पर जॉब के लिए और वहाँ पर उसको मतलब उस कत्ल कर डालो, उसको गोली से मतलब मार डालो। और इस तरीके से उसको एक मज़ा आता था अंदर से। आपको भी पता होगा ऐसे जो सीरियल किलर वगैरह होते हैं, कुछ बुरा करके उनको मज़ा आता है, उनको दिल को अच्छा लगता है वगैरह किसी का कुछ बुरा करके। तो इस तरीके से वो इंसान था और ऐसे ही वो इश्तिहार डालकर लोगों को, नए नए लोगों को बुलाकर ऐसे मारता था वहाँ पर। ये जो इंसान था उसने मतलब जब वो ऐसे वो सारी चीज़ें देख रहा है तब उसको थोड़ा सा लग रहा था कि ये सारे कुछ अजीब चीज़ें लग रही है, क्योंकि सुबह वो यहाँ पर आया था तब इसने यहाँ पर जंगल में उसको लेकर नहीं गया। शाम को 6-6:30 बजे मतलब थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा होता है तब उसको वो ज़मीन दिखा रहा है। और बाद में उस इंसान ने अपनी गन निकाली और जब वो इस इंसान को शूट कर रहा था जो जॉब के लिए आया था, तब इसने देख लिया और वो किसी तरीके से मतलब उस जगह से भाग गया। और बाद में उसको एक गोली लगी थी अपने पीठ पर, लेकिन किसी तरीके से वो संभल गया और एक जगह पर मतलब वो ऐसे लेटा रहा और किसी को भी उसने नहीं देखा। उन लोगों ने, उसके साथ और भी 1-2 लोग थे, वो इसको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, लेकिन ये एक जगह पे छुपा रहा। और उसने एक बात इस तरीके से कही है दोस्तों कि उसको ऐसे लग रहा था कि मैं अभी मर ही जाऊंगा, और उसके मतलब शरीर में उतनी ताकत भी नहीं थी कि वो किसी को मदद के लिए पुकारे। एक तो वो नई जगह थी इसलिए उसको कुछ भी नहीं पता था, अगर ये किसी को मदद के लिए पुकारे और यही फिर से इंसान चला आया और उसको मार डाले तो ये क्या करेगा, क्योंकि उस जगह के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। और उसके बाद उसने ये बात कही है कि मैंने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया और कहा कि जल्दी से मुझे लेकर जाना, मुझसे ये पीड़ा मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि रात का जो जंगल होता है दोस्तों, आप कभी फ़ोटो वगैरह भी देखना, रात के जंगल के एकदम डरावने ही लगते हैं। उसमें एक अकेला इंसान एक अनोखे जगह पर मतलब फंस गया है और वहाँ पर उसको मारने के लिए लोग खड़े हैं, तो वो कौन सी उसकी मनस्थिति क्या होगी आप सोचिए। उसके बाद उसके अंदर से मतलब वो ये कहता है कि मैं मतलब मर ही जाऊंगा ऐसे लग रहा था, लेकिन उसके अंदर से उसको किसी ने ये कहा कि तुम आगे बढ़ो, उसका नाम जॉन ऐसे कुछ था, तो तुम जॉन आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ अभी कुछ मतलब मैं ज़रूर तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन तुम अपने आप को संभालो और जीवन में आगे बढ़ो, थोड़ा सा कुछ हिम्मत करने की कोशिश करो, ऐसे उसके अंदर से आवाज़ आई। और उसने ये कहा कि मतलब मुझे बहुत देर से लग रहा है कि मैं उठूँ और कहीं पर जाने की कोशिश करूँ, या फिर किसी मुझे मदद मिलती है क्या, मैं किसी को पुकारूँ, लेकिन मुझ में उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अभी मुझे उसमें मतलब जिस तरीके से मैसेजेस मेरे मन के अंदर आए, मैं समझ गया कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। और उसके अंदर से कुछ ऐसी थोड़ी बहुत शक्ति आई कि मैं उठकर मतलब चलता हूँ। और किसी तरीके से 1-1.5 किलोमीटर दोस्तों रात के वक्त वो चला और सामने उसको एक घर दिखा। उसको बहुत डर लग रहा था, घर की लाइट बाहर मतलब जली हुई थी, उसको जाने के लिए भी डर लग रहा था क्योंकि ये इंसान तो उसका घर नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको मन की आवाज़ वैसी ही आई कि तुम वहाँ पर जाओ, मत चिंता करो। और उस घर का मतलब उसने दरवाज़ा खटखटाया और बाद में एक अंदर से एक लेडी ने आवाज़ मतलब दरवाज़ा खोला और वो एकदम देखती ही रह गई क्योंकि इसको मतलब ज़ख्मी था वो इंसान। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया, बाद में एम्बुलेंस आकर उस इंसान को अस्पताल लेकर गई। उसकी मतलब पीठ में मतलब एकदम कंधे के पीछे ऐसे उसको गोली लगी थी और उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गया। और जिस इंसान ने उसको मारने की कोशिश करी उसको भी बाद में पकड़ा गया और बाद में ये मतलब उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वैसे 7-8 लोगों को उसने पहले मारा था दोस्तों। तो मार्गदर्शक जो आत्मा होती है वो मतलब कोई ये भी समझ सकता है कि मार्गदर्शक आत्मा ने इतनी उसको मदद करने से अच्छा है था कि वो उस बुरे इंसान को मिले ही ना, ऐसे कुछ मतलब उसने करना चाहिए था, या फिर वो जो इश्तिहार था वो उसके आंखों के सामने ही नहीं आना चाहिए था। तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होती दोस्तों। जो भी चीज़ें हमें भुगतनी है उसका दुख का सामना हमें करना ही पड़ता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत वो मदद कर सकती है। जैसे ये जो मार्गदर्शक आत्मा की मदद थी वो किसी को बहुत कम लग सकती है, लेकिन मैं आपको सच बोलूं तो ये बहुत बड़ी मदद थी क्योंकि उसने हिम्मत पूरी तरीके से हार गया था। ऐसे वक्त में मार्गदर्शक आत्मा हमें बहुत बार मदद करती है दोस्तों। बहुत सारे लोग मतलब इसको मतलब मार्गदर्शक आत्मा ने मदद किया या फिर परमेश्वर ने बचाया हम कह सकते हैं, लेकिन पहले के जो 7-8 लोग थे उनको तो किसी ने नहीं बचाया, उनकी भी तो मार्गदर्शक आत्मा होगी। ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आ सकते हैं, लेकिन इसका जवाब ये है दोस्तों कि हो सकता है कि उनके आत्मा ने उतना ही जीवन चयन किया था। अगर उनका उस दिन मतलब गुजरना नहीं था तय था, तो ऐसे वक्त में वो किसी न किसी रूप से बच ही जाते दोस्तों। ये बातें थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि डॉक्टर ब्रायन वीज, डॉक्टर माइकल न्यूटन, खुर्शीद भावनगरी जी, इनकी
किताबें आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इससे नॉलेज मिलेगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। हमें ये नहीं सोचना कि हमारी अगर मार्गदर्शक आत्मा है तो हम किसी भी दुख में ही नहीं डूबेंगे। जितना हो सके वो हमें हेल्प करेगी, लेकिन वो एक शिक्षक के जैसे है। वो मतलब आकर हमारा पेपर छुड़ाएगी या फिर एग्ज़ाम में आकर हमें डायरेक्टली जवाब देगी, ऐसे नहीं होगा। जो भी परीक्षा है, जो भी संकट है, जो भी संघर्ष है, हमें खुद ही करना होगा। और उस संघर्ष का करने के बाद हमारे आत्मा का जब विकास होगा तब ऐसे जो संघर्ष है वो फिर से हमारे सामने नहीं आएंगे। ये भी बात उतनी ही सच है। इसलिए जितना हो सके सवाल उठाने से अच्छा है कि हम परिस्थिति का जो सामना है वो बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करें दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।